हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स ट्रांजिशन रिलेटेड कुछ और एफएक्यूज देखेंगे जो कि रिलेटेड टैक्स पेमेंट कलेक्शन एंड रिफंड को लेकर। हमने 2.1 से 2.6 तक का एफएक्यूज ऑलरेडी देख चुका है रिलेटेड टू टैक्स पेमेंट, टीडीएस पेमेंट, कलेक्शंस एंड रिफंड को लेकर। और अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 2.7 से देखते हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस टू गवर्नमेंट अकाउंट एंड वेदर देयर इज चेंज इन टाइमलाइंस इन इनकम टैक्स ऑफ 2025। वो पूछ रहा है कि जो भी ड्यू डेट आपका रहता था टू गवर्नमेंट अकाउंट में टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए, उसमें कोई बदलाव आया है क्या न्यू इनकम टैक्स आने की वजह से? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। जो आपका पहले का डेट रहता था वो एकदम सेम टू सेम है। तो आप जो जैसे भी आप पहले टीडीएस डिपॉजिट करते थे, लाइक अगर आप जिस मंथ में टीडीएस डिपॉजिट करते थे उसका नेक्स्ट मंथ के 7 तक आपको डिपॉजिट करना पड़ता था टीडीएस। एंड वैसे ही फॉर मार्च महीने के लिए आपको 30 अप्रैल का डेट रहता था फॉर नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर्स एंड 7 अप्रैल रहता था फॉर गवर्नमेंट डिडक्टर्स आपका टीडीएस डिपॉजिट करने का ड्यू डेट। अदरवाइज आपको पेनल एंड इंटरेस्ट चार्ज होते थे। तो अभी भी वही सेम ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस एट सोर्स इन द मंथ ऑफ मार्च 26? मार्च 26 के लिए मैंने आपको जैसे अभी बताया, फॉर अगर आपका टीडीएस डिडक्शन मार्च में हुआ है और आप नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर हो तो फिर आपके टीडीएस डिपॉजिट करने का डेट 30 अप्रैल 2026 से रहेगा। तो आप गवर्नमेंट को 30 अप्रैल 2026 तक टीडीएस डिपॉजिट कर दो। वहीं पे अगर आप गवर्नमेंट डिडक्टर्स हो तो आपके लिए ड्यू डेट था 7 अप्रैल 26। ठीक है, तो फिर अगर कुछ भी डिफॉल्ट होता था आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लगेगा। तो यही था आपका ड्यू डेट इवन ए न्यू इनकम टैक्स आने के बाद भी। ठीक है, नाउ question number 2.9, for TDS to be deposited after 1st April 26 on a sum paid credited before 31st March 26, should the चालान be of 1961 old act और 2025 जो कि है न्यू एक्ट? तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर आपका टीडीएस डिपॉजिट हुआ है 1 अप्रैल 2026, क्योंकि हम लोग के पास तो 7 तक टाइम है। ठीक है, पर गवर्नमेंट डिडक्टर्स एंड 30 अप्रैल तक टाइम है, पर नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर्स टीडीएस डिपॉजिट करने का। तो वो बोल रहा है कि अगर आपका टीडीएस डिपॉजिट तो 1 अप्रैल 2026 के बाद से हुआ, लेकिन पेड क्रेडिट तो 31 मार्च 2026 तक हुआ होगा, तो फिर उसका आपका चालान में आप 1961 ओल्ड एक्ट के सेक्शन के हिसाब से चालान बनाओगे या फिर न्यू एक्ट के हिसाब से? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका टीडीएस डिडक्शन की एप्लीकेबिलिटी पेमेंट या क्रेडिट जो भी जल्दी हुआ होगा उस हिसाब से तय होगी। अगर आपका पेमेंट और क्रेडिट जो भी जल्दी हुआ है, अगर वो 31 मार्च या 2026 या उससे पहले का था, तो आपका ओल्ड एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। एंड सो इवन इफ आपका डिपॉजिट, आप टीडीएस डिपॉजिट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 कर रहे हो, लेकिन आपको ओल्ड एक्ट ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपका डिडक्शंस एंड आपका पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर बिफोर 31 मार्च 2026 हुआ था। थैंक यू।